नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। कुलगाम जिले के चिंगम इलाके में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। सुरक्षा बलों की टीम को चिंगम में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट मिले थे, जिसके बाद घेराबंदी के लिए कार्रवाई की गई। इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया। दुनिया में 3,71,10,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 10,72,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 81,41,274 एक्टिव केस। अमेरिका में 78,94,478 संक्रमित केस, 2,18,648 मरीजों की मौत, 26,11,530 एक्टिव केस। ब्राजील में 50,57,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 1,49,692 मरीजों की मौत, 4,73,903 एक्टिव केस। देश में 73,220 नए कोरोना मरीज, 24 घंटे में 82,292 मरीज रिकवर, एक दिन में 929 मरीजों की मौत। देश में 69,77,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस, 8,82,997 एक्टिव केस, 1,07,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 12,000 से ज्यादा नए केस, 15 लाख के पार कुल संक्रमित केस, 2,36,000 से ज्यादा एक्टिव केस, एक दिन में 302 कोरोना मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में 5,000 से ज्यादा नए केस, 7,44,000 से ज्यादा संक्रमित, 47,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 6,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। कर्नाटक में 10,913 नए कोरोना केस, 6,90,269 कुल संक्रमित, 1,18,851 एक्टिव कोरोना केस। तमिलनाडु में 5,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 6,40,128 कुल संक्रमित केस, 44,197 एक्टिव केस, 10,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। यूपी में 3,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 4,30,666 कुल संक्रमित केस, 41,287 एक्टिव केस, एक दिन में 48 कोरोना मरीजों की मौत। दिल्ली में 2,860 नए कोरोना केस, 3,03,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस, वहीं एक दिन में 39 मरीजों की मौत। राजस्थान में 2,180 नए कोरोना केस, 1,54,785 कुल संक्रमित केस, 21,398 एक्टिव कोरोना केस, एक दिन में 16 मरीजों की मौत। हरियाणा में 1,250 नए कोरोना केस, 1,39,932 कुल संक्रमित केस, 10,830 एक्टिव केस, एक दिन में 14 मरीजों की मौत। सीएम मनोहर लाल ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उपचुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन मिलकर बीजेपी के निशान पर चुनाव लड़ेगी। सीएम ने कांग्रेस के राज पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में 54 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और हल्के में कांग्रेस का विधायक रहा, लेकिन फिर भी हल्के में जरूरी विकास के काम नहीं हुए। सीएम ने कहा कि इलाके में विकास को लेकर हम कांग्रेस से 54 साल का हिसाब मांगेंगे। मैंने यहां के लोगों से वायदा किया था कि जब नया विधायक नहीं चुना जाता तब तक मैं ही बड़ौदा का विधायक हूं। हमारी सरकार ने बड़ौदा में हाल ही के दिनों में कई काम करवाए हैं। यहां के लोगों को बताएंगे कि विधायक कैसा होना चाहिए। बड़ौदा में 4 साल के लिए काम करवाने वाला विधायक हो। सीएम ने कहा कि सरकार ने कोई आउट ऑफ वे जाकर काम नहीं करवाया है। जो काम आज तक नहीं हुआ, बस सरकार ने वो काम करवाया है। 400 से लेकर 600 करोड़ रुपए के विकास कार्य हल्के में किए गए। सीएम ने कहा कि हमने हल्के में 2 कॉलेज, राइस मिल खोलने की घोषणा की है। हमने जो कहा कि वो पूरा किया है, ये रिकॉर्ड रहा है। 2500 करोड़ से बनने वाले हाईवे का काम शुरू हो चुका है। कुंडली अमृतसर जाने वाला हाईवे भी जल्द बनेगा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा हवा बनाने वाली पार्टी रही है। उन्होंने इशारों में कहा कि लुटियन में रहने वाले लूट की ही बात करेंगे। 15 दिन तक कांग्रेस ने किसानों को बरगलाया, लेकिन बीजेपी की ट्रैक्टर रैली से कांग्रेस को जवाब मिल गया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस से शासित राजस्थान में 1,300 रुपए क्विंटल बाजरा बिक रहा है। हरियाणा में 2,150 प्रति क्विंटल बाजरा खरीद रहे हैं। हर किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। सीएम ने कहा कि हम किसानों की भलाई और दोगुनी आमदनी के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। जल्दी 70 लाख हेक्टेयर जमीन पर फसल का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें बंजर भूमि का भी लेखा जोखा रखेंगे।
सीएम ने कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी के हर काम का डर दिखाती है। कांग्रेस पाकिस्तान पर एक्शन लेने में आज तक डरती रही। हमने 20 सैनिकों के बदले चीन के 40 से 50 सैनिक मार गिराए हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस छोटी छोटी बात पर बवाल करती है। सीएम ने कहा कि हाथरस की घटना षड्यंत्र निकली। उन्होंने कहा कि हांसी की फर्जी लूट वाली घटना पर हरियाणा में भी ऐसा ही बवाल किया गया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती है, जबकि हमारा नारा हरियाणा एक, हरियाणवी एक का रहा है। सीएम ने चुनावी रणनीति पर बोलते हुए कहा कि बड़ी बड़ी सभाओं की मंजूरी नहीं है, हम छोटी सभाएं करेंगे। 1.5 लाख लोगों के संपर्क करवाना हमारा मकसद रहेगा। साथ ही हम घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। डीघल गांव में बीजेपी की ट्रैक्टर रैली में पहुंचे हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़, सांसद अरविंद शर्मा समेत कई बड़े नेता। फसलों के अवशेष न जलाने को लेकर किसान जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। अंबाला के 2 गांवों में फसल की कटाई के बाद बेलर मशीन से बंडल बनाकर मिल्स में बेचा जा रहा है। किसानों के इस कदम से पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है, तो वहीं किसान अब कमाई भी करने लगे हैं। 2 गांव के किसान बिल्कुल भी फसल के अवशेषों को आग के हवाले नहीं कर रहे हैं। दोनों गांव अंबाला के आदर्श गांव हैं। दोनों गांव के अंदर 1000 एकड़ खेती की जमीन है। किसानों का यह आइडिया कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश नागपाल ने दिया था। किसानों का कहना है कि अब उन्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी। पहले उन्हें काफी डीजल खर्च करना पड़ता था। अवशेषों को जलाने से लेकर अगली फसल जलाने तक अब खर्च कम होगा और उन्हें पराली के पैसे भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना को लेकर 11 अक्टूबर को संपत्ति कार्ड बांटेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 5 राज्यों के 6 लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। यमुनानगर के मुमताज अली के अलावा मध्य प्रदेश के दशरथ सिंह, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के राम मिलन, बारामती, उत्तराखंड के सुरेश चंद्र, महाराष्ट्र के विश्वनाथ प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू होंगे। यमुनानगर के मुमताज अली को जैसे ही प्रधानमंत्री द्वारा उनसे बातचीत करने की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों से मिली तो परिवार में खुशी का माहौल पैदा हो गया। हरियाणा की आबोहवा दूषित ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन सक्रिय है। यमुनानगर उपायुक्त तो खुद किसानों को जागरूक करने के लिए किसानों के बीच जा रहे हैं। पराली जलाने वाले 10 किसानों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। पराली जलाने से रोकने के लिए कृषि विभाग भी किसानों को जागरूक कर रहा है। इन्हें सरकार की बनाई गई योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। पराली जलाने के नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। पराली जलाने की घटनाओं को लेकर डीसी ने कहा है कि इससे वातावरण दूषित हो रहा है। इस बारे में किसानों को लगातार समझाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ किसानों ने गलती से पराली जलाने का काम किया, इसीलिए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए गए। प्रशासनिक सचिव मंगलवार और बुधवार को विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे। सरकार के फैसले का विधायक महिपाल ढांडा ने स्वागत किया है। विधायक महिपाल ढांडा ने कहा है कि मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा फैसला स्वागत योग्य है। कोई विधायक इतनी दूर से जाए और कोई अधिकारी ना बैठा मिले तो काम अटक जाते हैं। विधायक ने कहा कि मैंने और कई विधायकों से पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, आप एक बार फिर से अधिकारियों को निर्देश दें। सराहनीय कदम है मुख्यमंत्री की, इसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए महिपाल ढांडा ने कहा कि राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा एक ढकोसला थी। कांग्रेसियों का खेत से क्या संबंध। यमुनानगर अनाज मंडी में उपायुक्त ने किसानों और मजदूरों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था के लिए योजना की शुरुआत की है। फसल बेचने आने वाले किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। डीसी ने बताया कि जिले की सभी 13 अनाज मंडियों में किसानों का मजदूरों के लिए दोपहर के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। सरकार की इस योजना का किसानों ने जोरदार स्वागत किया। किसानों का कहना है कि जब वो अपनी फसलें लेकर आते हैं तो इन्हें भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। सरकार ने निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की है, ये सरकार की अच्छी पहल है। सिरसा में किसानों ने ऑनलाइन टोकन प्रणाली को लेकर आ रही समस्याओं के बारे में डीसी को बताया। डीसी ने शौचालयों को निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया है। मार्केट कमेटी सचिव को जरूरी निर्देश दिए। अंबाला में कमिश्नर, डीसी और एसडीएम ने मंडी का दौरा किया है। किसानों की समस्याएं जानी है। कुछ समस्याओं का मौके पर निपटारा किया है तो कुछ के लिए किसानों को आश्वासन दिया है। किसानों का कहना है कि धान की उठान नहीं हो रहा है। डीसी के सामने समस्या रखी गई है। आश्वासन दिया गया जल्द समस्या दूर होगी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि पैसे कैसे मिलेंगे।
करनाल में फसल अवशेष प्रबंधन के तहत गेहूं की सीधी बिजाई के लिए कृषि विभाग ने किसानों को 15 हैप्पी सीडर मशीनें उपलब्ध करवाई हैं। डीसी ने मशीनों को किसानों तक पहुंचाने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। हर खंड के लिए 2-2 मशीनें रहेंगी। कृषि अधिकारी किसानों से संपर्क कर निःशुल्क मशीनें उपलब्ध करवाएंगे। इस सुविधा से किसान गेहूं की सीधी बिजाई करने में सक्षम होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा, कोरोना को लेकर जनता को जागरूक करने का आंदोलन छेड़ना है। पोस्टर और बैनर के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रतिष्ठित समाज सेवियों को अभियान से जोड़ेंगे। कटारिया ने कहा, कृषि बिलों को लेकर कांग्रेस और उसके मित्र दल हाय तौबा मचा रहे हैं। जैसे जैसे कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ जहरीला अभियान चलाया है, वैसे वैसे वो कांग्रेस को उल्टा पड़ा है। कटारिया ने कहा कि कृषि बिल किसानों के हित में है। कांग्रेस ने झूठ बोलो अभियान चलाया और उसका पर्दाफाश करने का समय आ गया है। पंजाब और हरियाणा में ज्यादातर एमएसपी पर खरीद होती है, जो कि जारी रहेगी। पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा है कि उपचुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। बड़ौदा का वोटर किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला कैथल पहुंचे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि इस समय किसान, मजदूर, फैक्ट्री वाला, कमेरा वर्ग सबका बुरा हाल है। ये ठगों का गिरोह है जो लोगों को लूट रहा है। कृषि कानूनों पर बोलते हुए ओपी चौटाला ने कहा कि कानून ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। देश की व्यवस्था का बुरा हाल है। अगर किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। अगर किसान तंग है तो पूरा देश तंग है। दुष्यंत चौटाला पर कटाक्ष करते हुए ओपी चौटाला ने कहा कि जो चौधरी देवीलाल को दादा मानते थे, वो अब गौतम को दादा कहते हैं और गौतम भी उनको छोड़कर भाग गए। फतेहाबाद में धान की पराली जलाने से किसान बाज नहीं आ रहे। फतेहाबाद पुलिस ने धान की पराली जलाने के मामले में 2 केस दर्ज किए हैं। 3 किसानों को नामजद किया गया है। पुलिस ने कृषि विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। डीएसपी ने बताया कि डीसी ने पराली न जलाने के आदेश जारी किए, जिसे लेकर धारा 144 लगाई गई है। झज्जर में आज से ऑनलाइन बाल महोत्सव का आयोजन, जिसमें 18 साल की उम्र के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। यमुनानगर में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद राज्य स्तरीय ऑनलाइन बाल महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस बाल महोत्सव में 3 लाख के करीब छात्र हिस्सा लेंगे। इस साल राज्य बाल कल्याण परिषद ने जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं न करवाकर प्रदेश स्तरीय ऑनलाइन बाल महोत्सव प्रतियोगिता करवाने का फैसला किया। 10 नवंबर तक ऑनलाइन प्रतियोगिताएं होंगी। विश्व डाकघर दिवस पर रेवाड़ी में डिजिटल तकनीक से जुड़े डाकघर अब डाकघरों में मिलेंगी बिजली बिल भरने और पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए 10,000 रुपए तक की नकदी निकालने की सुविधा। टोहाना में प्रदेश के सबसे पहले मोदी खाना यानी सस्ती दवा की दुकान का शुभारंभ हुआ है। गुरु नानक देव जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर सस्ती दवा की दुकान को शुरू किया गया। इससे पहले पंजाब में इस तरह की दुकानें हैं। एसडीएम ने मोदी खाने का निरीक्षण किया, कहा कि इससे क्षेत्र के सैकड़ों व्यक्तियों को लाभ होगा। सस्ती दवा की सुविधा सभी को उपलब्ध हो पाएगी। नीसा से संबंधित फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अंबाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को चेतावनी दी कि सरकार अगर निजी स्कूलों की मांग नहीं मानेगी तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। स्कूल एसोसिएशन ने ऐसे स्कूलों को भी चेतावनी दी है जो बच्चों से बसें न चलने के दौरान भी पैसे मांग रहे हैं। एसोसिएशन ने निजी स्कूलों के टीचर्स के कोरोना टेस्ट की फीस लेने के फैसले को भी वापस लेने की मांग सरकार से की। अंबाला छावनी में महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर 2 से 17 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब भी गलियों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई। नीति आयोग ने जारी की देश के सभी जिलों की प्रगति की रिपोर्ट। मेवात जिले की रैंक में हुआ सुधार। नई सूची में मेवात जिले को मिली 112वीं रैंक। नूह में सस्ते दामों पर जमीन बेचने का झांसा देकर अवैध कॉलोनी काट रहे भूमाफियाओं से जिला प्रशासन सख्ती से निपटने जा रहा है। अब जिले भर में यहां भी अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। उन्हें चिन्हित कर जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नूह जिले के बुबलहेड़ी गांव की रहने वाली महिला की उम्र करीब 110 साल हो चुकी है। आज भी बुजुर्ग महिला अपने दम पर घर का पूरा काम करती हैं। बुजुर्ग महिला उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो खुद को अनफिट महसूस करते हैं।
जुलाना के रामकली गांव में एक बिजली कर्मी ने रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि बिजली कर्मचारी संविदा पर नौकरी करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पलवल में सीएम फ्लाइंग स्वास्थ्य विभाग और गुप्तचर विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर फर्जी तरीके से क्लिनिक चला रही महिला डॉक्टर को पकड़ा है। सोना पुलिस ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 1 महीने पहले अपने साथी के साथ मिलकर दिल्ली की महिला के साथ दुष्कर्म किया था। अश्लील वीडियो भी बनाया था, जिसको लेकर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। फरीदाबाद में अवैध तरीके से लाई जा रही शराब की गाड़ी को पुलिस ने काबू कर लिया है। कैंटर में लगभग 900 पेटियां देसी शराब यहां पर लाई जा रही थी और गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पानीपत तहसील कैंप में लोन दिलवाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी की गई है। लोन दिलवाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से फाइल चार्ज के नाम पर रुपए ठगे गए हैं। ठगी का शिकार हुए लोगों ने बताया कि उनके पास फोन आया था कि 1.5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। लोग उनके बहकावे में आ गए और लोन पास करवाने के लिए तैयार हो गए। पलवल में झगड़े की रंजिश के चलते जानलेवा हमला कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम में सेक्टर 40 क्राइम यूनिट ने 10,000 का इनामी बदमाश पकड़ा है। बदमाश हत्या, लूट, डकैती, चोरी जैसी लगभग 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। आरोपी दिल्ली का रहने वाला है। नाम बदलकर वो रहता था। 2013 से मोस्ट वांटेड अपराधी था। दिल्ली एनसीआर में वारदातों को अंजाम देता था। सोनीपत के विवेकानंद चौक पर मजनू की पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ नर्स एक मजनू की जमकर पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी मंचला बार बार नर्स के साथ छेड़खानी करता था, जिसके बाद नर्सेज ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर। फरीदाबाद में प्याली चौक पर मौजूद मारुति कार में शोरूम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दर्जनों कारें जलकर खाक हो गई। शोरूम में आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शोरूम में आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। रेवाड़ी में तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में स्कूटी पर सवार बुआ और भतीजे की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच शुरू की गई। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में लाडवा रोड पर 2 दोस्तों के बीच आपसी कारतूसी में झगड़ा हो गया। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म लक्ष्मी बम का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है जो साउथ की फिल्म कंचना का हिंदी रीमेक है। साउथ सुपरस्टार सामंथा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में सामंथा जबरदस्त अंदाज में वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे की शूटिंग एक बार फिर से शुरू हो गई। कोरोना के चलते फिल्म की शूटिंग को बीच में रोक दिया गया था। फिल्म के एक सेट से वीडियो भी वायरल हुआ है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है। फिल्म को Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज किया जा चुका है। एक्ट्रेस रेखा गणेशन शनिवार को अपना 66वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। रेखा ने फिल्म 2 अनजाने से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं। मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। यामी गौतम और विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म गिन्नी वेड्स सनी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे विनोद बच्चन ने प्रोड्यूस किया है। और अगर 1 साल बाद ऐसा ना लगा तो नहीं करेंगे। आपका नाम नीतू सिंह का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। नीतू घाघरा सॉन्ग पर धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस देती नजर आ रही है। अब तक 20 लाख से ज्यादा बार देखा गया। ऋचा चड्ढा ने पायल घोष पर मानहानि के केस में जीत दर्ज कर ली है। ऋचा चड्ढा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी को शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा है कि सत्यमेव जयते। मीरा नायर डायरेक्टेड वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय का ट्रेलर रिलीज हो गया। वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर 23 अक्टूबर को रिलीज होगी। वेब शो में ईशान खट्टर और तब्बू लीड रोल में नजर आएंगे। सपना चौधरी ने बिग बॉस के 11वें सीजन में सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट रही हैं और हाल ही में सपना का एक थ्रोबैक डांस वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सपना दीपिका पादुकोण के गाने पर धमाकेदार डांस करती नजर आ रही है।